हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ कि होम्योपैथिक जो पद्धति है वह तो समस्त बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक के पास पहुंचना चाहिए और बहुत जल्द इलाज कराना चाहिए ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ हो। चूंकि मैं पहले बताई कि होम्योपैथी के पास टोटल शरीर के संपूर्ण बीमारियों के लिए यह बहुत उपयोगी है, लेकिन फिर भी लोग होम्योपैथी के पास उस कंडीशन में जाते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब बीमारी बहुत बढ़ गई होती है, जब बीमारी पूरे शरीर में फैल गई होती है और लंबे लंबे साल के अंतराल पर पछता कर हर जगह से थक कर लोग आते हैं और वैसी स्थिति में सोचते हैं कि होम्योपैथी का दवा लिया और जादू हो जाए। तो संभवतः ऐसा नहीं हो सकता। जब जितना लेट करके अगर आप किसी होम्योपैथ डॉक्टर से मिलिएगा उतना ही डिले होगा आपकी बीमारी को ठीक करने में, और कई कई समस्या को तो संपूर्ण नहीं ठीक किया जा सकता। अगर बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बिल्कुल अंतिम क्षण पहुंच जाए, वैसी स्थिति में होम्योपैथी के संपर्क में जाने से भी क्या फायदा। इसलिए अक्सर होम्योपैथिक दवाई तब करानी चाहिए जब वक्त रहे और पहले से ही आप सजग रहें कि किस किस बीमारियों में बिल्कुल और सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, होम्योपैथिक आपके स्वभाव, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, आपकी समस्याओं सभी पर बहुत गहन चिंतन कर कर दवाई का प्रयोग करती है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें और अन्य पद्धतियों से खर्च भी कम है। तीसरी बात कि आपको ये सुगम और सुरक्षित तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। किसी तरह का इसमें कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं दी जाती। ऐसी स्थिति में होम्योपैथिक बिल्कुल आपके लिए, हर बीमारियों के लिए फायदेमंद है। मैं इसलिए बोलती हूँ कि होम्योपैथिक सुगम भी है, सुरक्षित भी है। ये मैंने एक स्लोगन दिया है होम्योपैथिक के प्रति। होम्योपैथिक में मैंने स्वयं ने अपने प्रैक्टिस के दरमियान ऐसे ऐसे लोगों को बिल्कुल स्वस्थ किया है जो जिस बीमारी के लिए अन्य पद्धतियों के द्वारा हाथ खड़े कर दिए गए, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जैसे सिकल सेल की बीमारी। और ऐसे पेशेंट मेरे पास काफी आए हैं और ठीक भी हुए, आराम भी हुआ है। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि आप अपनी समस्याओं के लिए किस डॉक्टर का चयन कर रहे हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, आप एलोपैथ के पास जाएं, होम्योपैथ के पास जाएं या आयुर्वेद के पास जाएं, हर कंडीशन में आप यह देख ले कि आपके डॉक्टर को बीमारियों के बारे में कितनी नॉलेज है। क्योंकि आजकल आयुर्वेद और होम्योपैथ कोई भी प्रैक्टिस शुरू कर देता है, लेकिन उनको बीमारियों के बारे में उतनी गहन जानकारी नहीं होती। जो डॉक्टर वही अच्छा होता है जो बीमारियों को बहुत अच्छी तरह से समझ सके, आपकी समस्या सुने और अगले को बीमारी समझ आ जाए। ऐसे डॉक्टर का सर्वप्रथम चयन करना चाहिए अपने ट्रीटमेंट के लिए। दूसरी चीज कि चूंकि मैं एक होम्योपैथ विशेषज्ञ हूं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप जब भी दिमागी समस्या हो, यानी कि मस्तिष्क से जुड़ी हुई अगर आपको कोई परेशानी हो, तो आप सर्वप्रथम होम्योपैथ डॉक्टर से मिले। अगर आपको IBS है, यानी पेट से जुड़ी समस्या,
तो आपको होम्योपैथ डॉक्टर से मिलनी चाहिए। आपको अगर मस्से की समस्या है, शरीर में जगह जगह मस्से आ रहे हैं, तो आपको सर्वप्रथम होम्योपैथ डॉक्टर से मिलने चाहिए। अगर आपको स्टोन हुआ है, तो किडनी में स्टोन है या गोल ब्लाडर में स्टोन है, दोनों ही कंडीशन में आपको किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से मिलनी चाहिए। किडनी स्टोन के लिए आमतौर पे अधिकांश लोग होम्योपैथ डॉक्टर से मिलते हैं। दो बीमारियां हैं जिसमें ज्यादातर लोग होम्योपैथ के कंसल्ट में जाते हैं, एक स्टोन और दूसरा मस्से, जो कौन मस्से, इसके लिए लोग मिलते हैं। गोल ब्लाडर का स्टोन थोड़ा जिद्दी होता है, इसके लिए पेशेंस रखनी होती है, और बीमारी अगर जल्दी समझ में आ गया, पकड़ में आ गया, तो आपको जल्दी ही सबसे पहले आपको मिलनी चाहिए होम्योपैथ डॉक्टर से। क्योंकि एलोपैथी में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर 1 mm का भी अगर स्टोन बना है या आपका सिर्फ गोल ब्लाडर में सलज भी है, तो इसका सॉल्यूशन एलोपैथिक में नहीं होता। आपको इस कंडीशन में आपका गोल ब्लाडर निकाल दिया जाता है ऑपरेट करके, सर्जरी करके। जबकि होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत अच्छी दवाइयां हैं और क्योरेबल है। हाँ, दिक्कत होती है, थोड़ा पेशेंस रखना होता है और लंबे समय तक दवाइयां लेनी होती है, तब जाकर गोल ब्लाडर स्टोन निकलता है। लेकिन किडनी स्टोन में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, बशर्ते स्टोन कितना बड़ा है, दूसरा स्टोन की क्वालिटी क्या है, तीसरा कितने समय से था पड़ा, इन सब बातों को समझकर ही ट्रीटमेंट होती है और उतना ही टाइम लगता है। फिर बात कर लेते हैं, अभी जैसे कि मैं बता चुकी, जो सिकल सेल है, सिकल सेल एक प्रकार की जेनेटिक बीमारी है, वंशानुगत, और यह क्योरेबल नहीं है। पूरी दुनिया में इसकी कोई दवाई नहीं बनी, लेकिन होम्योपैथिक के द्वारा इसे कंट्रोल मैनेज किया जा सकता है। अगर आप अच्छे ही कंडीशन में आपको पता चल जाए, जैसे कि आपका जो सिकल सेल में ज्वाइंट में दर्द होता है, खून कम होने लगता है, क्योंकि यह एक सिम्टम है, और सिम्टम के आधार पे अगर आपने जांच कराया और पता चल गया कि आपको सिकल सेल की बीमारी है, तो आप जितना हो सके आप होम्योपैथ डॉक्टर से मिले, ऐसे डॉक्टर से मिले जिन्हें इस बीमारी के बारे में पूरी ज्ञान हो, पूरी जानकारी हो। तब आप जो है कि एक अच्छी तरह से होम्योपैथिक दवाइयों के माध्यम से आपको खून की कमी नहीं होने देगी, जो ज्वाइंट में दर्द है उससे आप बचे रह सकते हैं, और लंबे समय तक स्वास्थ्य लाभ पा सकते हैं। चूंकि मैं बताई ये क्योर नहीं होता, लेकिन कंट्रोल मैनेज होता है। मेरे पास तो ऐसे मरीज आते हैं जो बहुत पुराने हो चुके होते हैं, हर जगह से थक और टूट चुके होते हैं, विश्वास खो चुके होते हैं, एलोपैथिक में जवाब सुन चुके होते हैं। ऐसे लोग आते हैं, और मैं एक ऐसे सिकल सेल मरीज के बारे में बताना चाह रही हूं कि वो मरीज इतनी गंभीर स्थिति में आया जिसके हाथ पे ठीक से मूवमेंट नहीं कर पा रहे, हाथ पैर टेढ़े हो गए, खून 4-4.5 ग्राम बचा था हेमोग्लोबिन। इस कंडीशन में वो मरीज आया, लेकिन मेरी दवाइयों से 1.5 से 2 महीने में बहुत अच्छा लाभ मिला उन्हें। वो अपने दिनचर्या का कार्य करने लगे, दर्द से आराम मिला, साथ में उनकी जो हेमोग्लोबिन की जो स्थिति, कंडीशन जो थी, वह बढ़ने लगी, और बढ़ते बढ़ते करीब 2 महीने के उपचार में 7-7.5 तक पहुंच गई। डाइजेशन भी सही होने लगा। तो चूंकि वो बहुत स्थिति बिगाड़ कर आए थे,
तो अभी उनको लंबे समय तक दवाई लेनी चाहिए, और बीच बीच में जब स्थिति बिगड़े तो भी उनको लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्योरेबल नहीं है। लाइफ लाइन को सुधार सकता है, लाइफ लाइन को संचालित रख सकता है, और एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए उनको दे सकता है। अब बात कर लेते हैं पैरालिसिस। इसमें भी अगर पहली स्थिति में, पहली कंडीशन में अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट मिलता है और बहुत जल्दी मिलता है। लेकिन अगर समस्या बढ़ गई हो तो इसके लिए पेशेंस रख के दवाई खानी चाहिए, ट्रीटमेंट करानी चाहिए होम्योपैथिक में। यह भी बहुत अच्छी तरह से क्योरेबल है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि वह भी वंशानुगत है, लेकिन इसको जिस जगह में ये बीमारी बढ़ी है उस जगह में रोक सकती है, धीरे धीरे कुछ सुधार कर सकती है, क्योर नहीं कर सकती। और क्योर तो पूरी दुनिया की कोई दवाई नहीं कर सकती, सुधार भी नहीं कर पाती, हाथ खड़े कर देते हैं, जबकि होम्योपैथिक ऐसी स्थितियों में सुधार देती है। मैं बहुत सारे ऐसे मरीजों को ठीक, कुछ लोग तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डॉक्टर लिख देते हैं, लेकिन वो मस्कुलर एट्रोफी होती है जो कि क्योर हो सकता है। लेकिन सही डॉक्टर के पास आपको जानी चाहिए, सही डॉक्टर के गाइडलाइन में अपनी इलाज करानी चाहिए, तब जाकर इस तरह की समस्याओं का निराकरण हो पाता है। अब बात कर लेते हैं स्किन डिजीज, जैसे कि सोराइसिस, एक्जिमा। ये बहुत ही जिद्दी बीमारियां होती हैं और यह स्किन डिजीज में आती है। इसका कोई भी इलाज एलोपैथिक में नहीं होता। ऊपर से हम लोग कोई मलहम, कोई जो है कि लोशन लगाते हैं और उसको ऊपर से थोड़ा सा कम दिखता है, लेकिन स्वाभाविकतः वह जो सोराइसिस की जो समस्या होती है वह ऊपर से जब ठीक दिख रहा है ना, किसी लोशन, किसी मलहम के लगाने की वजह से, तो वह अंदर की तरफ जा रहा है और आपकी हड्डियों को भी क्षति पहुंचा रही है। यह हमेशा याद रखिएगा। स्किन डिजीज किसी भी प्रकार की कोई ऊपरी दवा लगाने से कभी ठीक नहीं होती, उसके लिए अंदर से ट्रीटमेंट होनी चाहिए और व्यक्ति की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस तरह के जो सोराइसिस हुआ, एक्जिमा है, उसको तो ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवा बेहतरीन होती ही है। साथ में ओसीडी, जो मैं सबसे पहले बोली कि माइंड से रिलेटेड कोई बीमारी, ओसीडी भी एक माइंड से रिलेटेड बीमारी है, एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, तो ओसीडी के लिए भी बेहतरीन दवा है होम्योपैथी। इसके अलावे आप बात कर ले ट्यूमर के लिए, ट्यूमर की सबसे बेहतरीन दवा होम्योपैथिक, चूंकि एलोपैथिक में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ ऑपरेट करके उस ट्यूमर को निकाल देना, उस गांठ को निकाल देना, जबकि होम्योपैथिक रिमूव करता है, डिस्ट्रॉय करता है, उसको गला देता है। तो ऐसी स्थिति में होम्योपैथिक बेहतरीन दवा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट स्ट्रक्चर या इन्फेक्शन से संबंधित, इसमें भी होम्योपैथिक एक बेहतरीन दवा है अगर आप बहुत जल्द होम्योपैथ डॉक्टर से मिलते हैं। मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, उसकी भी होम्योपैथिक में अच्छी दवा है, जबकि एलोपैथिक में उस प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी करके निकाल दी जाती है। थायराइड की बहुत बेहतरीन दवा है, शुगर के लिए बहुत बेहतरीन दवा है, बशर्ते ट्रीटमेंट शुरुआती दौर में की जाए तो आप पूर्णतः स्वस्थ सही हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के हेमरेज को रोकने के लिए होम्योपैथिक बहुत बेहतरीन दवा है, सुगम भी है, सुरक्षित भी है, लेकिन लोग केयर नहीं करते, लोग समझ नहीं पाते कि होम्योपैथिक में कब जाना है। होम्योपैथिक का प्रचलन
जो रिकवर रेट अगर बढ़ गया है तो स्टोन और मस्से 2 ही समस्या के लिए होम्योपैथ से लोग मिलते हैं, या कोई समस्या ज्यादा बढ़ जाए तब जाके अंततः होम्योपैथ डॉक्टर से मिलते हैं। यह बहुत बुरी सोच है। होम्योपैथिक के पास तब जानी चाहिए जब ये समस्या शुरुआती हो। लोग अक्सर बोलते हैं होम्योपैथ बहुत देर से काम करता है। क्यों न करे, आप देर से आए हैं। सबसे पहले कोई समस्या होती है तो बड़े अस्पतालों में जाते हैं। होम्योपैथ कंसल्ट नहीं करते कोई डॉक्टर से। तो ऐसी स्थिति में जब गंभीर समस्या हो जाए, पुरानी हो जाए, क्रॉनिक स्थिति में चले जाए, तो उसके लिए उतना ही लंबा आपको दवा खाना पड़ेगा, उतना ही समय लगेगा ठीक होने में। अब होम्योपैथी की बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, बहुत सारी बीमारियों में बहुत ज्यादा फायदा करती है, लेकिन अक्सर ऐसी स्थिति में जब आपको हर डॉक्टर ना कह देता है तब आप आते हैं। यही समस्या लेके आप शुरुआत में आए होते तो बहुत जल्दी ठीक हो गए होते। खैर, आप जब भी आए तो आपको फायदा होगा, लेकिन अगर आप स्वयं लेट किए हैं तो आपको पेशेंस रखनी होगी। और सबसे बेहतरीन चमत्कार मैं बताऊं, यह जब भी कोई पद्धति के द्वारा, कोई भी दवाइयां लेने के द्वारा आपको कोई रिएक्शन होता है, आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, ऐसी कंडीशन में होम्योपैथिक नंबर 1 दवा है। जब भी कोई साइड इफेक्ट किसी अन्य दवाइयों से हो जाए तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें, या अपने घर में सल्फर नाम की एक दवा रखें, नक्स भूमिका नाम की एक दवा रखें और उसका उपयोग कर लें। बहुत अच्छा फायदा करेगा, आपको मौत के मुंह से निकाल के ले आएगा। सल्फर नाम की दवा, अगर आपको कोई अंग्रेजी दवा आपके शरीर में साइड इफेक्ट किया हो, आपकी स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई हो, बहुत इमरजेंसी कंडीशन हो गई हो, वैसे स्थिति में सल्फर की 2 बूंदें आपकी जान को बचा सकती है। किसी भी तरह से आपके मुंह को फाड़ के आपके जीभ पर 2 बूंद डालनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल मुंह खोलने की स्थिति में नहीं है तो नाक में 2 बूंद डालनी चाहिए और इसका लाभ आपको मिलेगा। होम्योपैथी की 2 बूंदें आपके लिए मृत संजीवनी बन सकती है और इसका चमत्कार मैंने स्वयं देखा है अपने घरों में। मैं अक्सर लोगों को इसलिए होम्योपैथी के प्रति प्रेरित करती हूँ लोगों को कि होम्योपैथिक से इलाज कराएं, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। लोग भटकते फिरते हैं अपनी तकलीफों को लेके। पढ़े लिखे लोग भी जंगलों में भटकते हैं कि कोई ऐसे आयुर्वेद दवा मिल जाए, या बहुत नामी ग्रामी चिकित्सक के पास जाते हैं, लेकिन संभवतः सबसे पहले इतने नामी डॉक्टर होते हुए भी आपकी बीमारियों को समझने में लेट करते हैं। बहुत तरह के टेस्ट कराते हैं और उसके बाद अंततः जब पता चलता है तो उस समय भी लेट हो चुका होता है। उसके बाद जब दवाइयां चलाते हैं तो उसके बहुत तरह के साइड इफेक्ट भी साथ में मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथिक एक बेहतरीन दवा है। बच्चों के लिए ऑटिज्म एक बीमारी हो गई है जिसमें आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा बोलने में, चलने में देर करते हैं, दिक्कत होती है उनको कोई बात समझने में। वैसी स्थिति में भी होम्योपैथिक एक बेहतरीन दवा है, बशर्ते आप होम्योपैथ डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें, अपना ट्रीटमेंट जल्दी करें। होम्योपैथिक डॉक्टर के पास मिलने पर आप चंद रुपए भी देने में बहुत संकोच करते हैं, लेकिन वही आप बड़े बड़े अस्पतालों में बड़े बड़े थैलों से आप रुपए जमा करते हैं, तब आपको कुछ भी अखर नहीं लगता, कुछ भी समस्या नहीं होती। यह स्थिति बहुत ही गंभीर है। होम्योपैथिक एक मृत संजीवनी दवा है, आपको मौत के मुंह से लेकर आ सकती है वापस।
बशर्ते दवा का चयन सही किया गया हो आपके चिकित्सक के द्वारा। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।